कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे आईयूपीएसी नामकरण। इससे पहले दो चार चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो हमारी वीडियोस है वो क्रैक सेशंस के लिए बनाई जा रही है, प्लस रेफरेंस के लिए बनाई जा रही है, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों को पता चल सके और उसके आधार पर हम 12वीं की जो आने वाली एग्जामिनेशन है, जिस कोविड-19 के कारण हमारी तैयारी नहीं हुई है, तो हम अपने डाउट क्लियर करके आगे बढ़ सकें। तो जितने भी आप लोग को डाउट है उस टॉपिक के आधार पर वीडियो बनाया जाएगा। आप उस डाउट को इस ग्रुप में सेंड कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण के लिए सब नियम बहुत लोगों को पता रहता है, तब भी सही तरीके से नामकरण कर नहीं पाते, क्योंकि इजीली जो सिंपल वे है उसको वो लोग कैच नहीं कर पाते। तो वही सिंपल वे को आज हम इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईयूपीएसी नामकरण करने की कुछ विधियां होती हैं। अगर उन चीज़ों का हम फॉलो करें तो हम आईयूपीएसी नामकरण इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहला विधि आता है लंबी श्रृंखला का चयन। किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि लंबी श्रृंखला किधर से बन रही है। दूसरा, क्रियात्मक समूह की नज़दीकी एवं चयन। क्रियात्मक समूह किस ओर से नज़दीक पड़ रहा है, उस और कौन सी क्रियात्मक समूह है, उसमें क्या अंतिम में क्या लगता है, वो चीज़ें का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, एल्केन एल्कीन एल्काइन की पहचान होनी चाहिए। एल्केन मतलब मेरे पिछले वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसमें पता चल जाएगा कि एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है। बट इसमें भी मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो इसी में क्लियर हो जाए। एल्केन क्या है? जिसमें ऐसी श्रृंखलाएं होती हैं जो सिंगल बॉन्ड से बनी हुई होती हैं। एल्कीन क्या है? ऐसी श्रृंखलाएं होती हैं जिसमें कहीं पर डबल बॉन्ड से बना होता है। एल्काइन ऐसी श्रृंखलाएं होती हैं कार्बन की, जिसमें कार्बन कंपाउंड्स की, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड से निर्मित होते हैं। तो ये हो गया। चौथा विधि आता है क्रियात्मक समूह एवं एल्किल समूह के लिए उपयोग होने वाले अंतिम शब्द उच्चारण की ज्ञान। मतलब क्रियात्मक समूह या फिर एल्किल समूह के लिए उपयोग होने वाला जो अंतिम शब्द है उच्चारण, जैसे कि एल्केन के लिए एन यूज होता है, एल्किन के लिए इन यूज होगा, एल्काइन के लिए आइन यूज होगा। इनका भी ज्ञान होना जरूरी है। जैसे क्रियात्मक समूह में ओ एच जुड़ा है, ओ एच जुड़ा है तो उसके लिए ऑल होता है, ओ एच जुड़ा है तो उसके लिए ऑल होता है, ऑल होता है। अगर सी एच ओ जुड़ा हो क्रियात्मक समूह तो उसमें अल होता है। ये इसका भी ज्ञान होना चाहिए। यह आप लोगों के बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर पांचवा विधि आता है क्रियात्मक समूह की स्थिति की पहचान। क्रियात्मक समूह की स्थिति की भी पहचान होनी चाहिए कि किस को पोजीशन पर क्रियात्मक समूह लोकेटेड है, मतलब स्थित है। तो उस पोजीशन को भी दर्शाना बहुत ही ज़रूरी है आईयूपीएसी नामकरण में। तो ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों के माइंड से थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा, लेकिन अब की बारी अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो, इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो, तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ उसके आधार पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सच में आईयूपीएसी नामकरण करना इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वन क्लोरोब्यूटेन का। वन क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल आता है। इसमें देखिए 4 कार्बन है। 4 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। अब देखिए लंबी श्रृंखला का सबसे पहले हमने क्या बोला है आप लोगों को? लंबी श्रृंखला का चयन। लंबी श्रृंखला किधर से हो रहा है? तो लंबी श्रृंखला दोनों तरफ से उधरी से हो जाए, इधर से भी गिने इधर से भी अपन गिने। अगर इधर से भी गिने तो दोनों में चार चार आ रहे, 1 2 3 4। इधर से भी गिने 3 4। लेकिन अब नेक्स्ट में देखेंगे कि क्रियात्मक समूह किधर से पीछे पड़ रहा है। तो ये पड़ रहा है क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ रहा है इधर से, तो इधर वाला लेंगे। तो क्या हो गया? 1 2 3 4। अब क्लोरीन के लिए क्या जोड़ते हैं? अमान्य नामकरण हो तो क्लोराइड जोड़ते हैं, अगर आईयूपीएसी नामकरण हो तो क्लोरो जोड़ते हैं। किस पोजीशन पे है? वही चीज मैं बोला था कि जो हमारा क्रियात्मक समूह है उसकी स्थिति को भी पहचानना है। तो कह किस पोजीशन पे है? तो वो कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पे है। तो 1 क्लोरो और कितने कार्बन है? तो ब्यूटेन। ये हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब एन क्यों जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन है, इसलिए। ये एग्जाम्पल से आप लोगों को कुछ क्लियरिफिकेशन हुआ होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट इस एग्जाम्पल में देखें, देखिए तो हमने जो क्लोरीन है एक्चुअल में उसी का पोजीशन हमने चेंज कर दिया है, तो उसका जो नाम भी है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए आगे से भी देखें कि पीछे से भी देखें,
दोनों तरफ से कितने कितने कार्बन है, चार चार ही कार्बन है, तो लंबी श्रृंखला कितनी होगी, चार ही होगी। अब देखते हैं क्रियात्मक समूह की पोजीशन, तो 2 पोजीशन पे है। क्रियात्मक समूह इधर से नजदीक पड़ेगा तो इधर से नजदीक पड़ेगा, इसलिए 1 2 3 4, तो इसलिए क्या हो गया, और कौन से पोजीशन पे है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है सब, इसलिए N, 2 क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल में भी देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे पहले कर लीजिए 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। अब जिधर से भी डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े और क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े उस तरफ को लेंगे, तो इधर से पढ़ रहा है, इधर से पढ़ रहा है तब भी डबल बॉन्ड टू पोजीशन पे है, इधर से भी पढ़ा तब भी 2 पोजीशन पे, बट क्रियात्मक समूह किधर से है, तो इधर से है, तो इसलिए इधर को भी अपन लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4, सिंगल यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो क्या है एक्चुअल में, ये एल्किन वाला कार्बनिक कंपाउंड है। अब एल्किन वाला कार्बनिक कंपाउंड है तो इसमें लास्ट में क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा, एल्किल समूह के लास्ट में इन जुड़ेगा। और क्या होगा, क्लोरीन है तो क्लोरो कौन सा पोजीशन में है, तो 1 पोजीशन पे, 1 क्लोरो, और किस पोजीशन पे इन है, तो 2 पोजीशन पे, तो 2 ब्यूटीन, तो 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। ये हो गया आप लोगों का 3 ठो एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के आधार पर मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आईयूपीएसी नामकरण करना बहुत ही